This is Mekin Shah. I welcome you to the third episode of Marketing with Mekin. Today we have the founder of Jodhawat Jewellers, Harshal Jodhawat. Hi, Nikin. Hi, how are you? I'm good. Let's start marketing by Charcha. First of all, congratulations on completing first year anniversary in gold business. Thank you, भाई. तो आपने गोल्ड बिजनेस क्यों चूज किया? ये बिजनेस एज इन मेरा स्किल सेट जो है मैंने इसमें काम किया है पहले, सो आई अंडरस्टैंड दिस बिजनेस एंड प्लस मुझे थोड़ा सेल्स पार्ट पे थोड़ा इंटरेस्ट था, सो आई लाइक टू मीट पीपल ऑन डेली बेसिस एंड सेल थिंग्स. एंड अनदर थिंग वाज गोल्ड बिजनेस इसलिए बिकॉज ऑलरेडी इसके एक पार्ट में मेरा फैमिली बिजनेस है, सो व्हाई नॉट एंटर इनटू समथिंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग and just take it to another level. That's what my thought process was. तो आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट थे साहब, आपको बात करने हाँ. में और ये कस्टमर्स हैंडल करने में मजा आता था. हाँ. तो आपने ये हाँ मतलब आई लाइक टू मीट न्यू पीपल एंड ट्राई लाइक उनका डिमांड्स जानना, फिर उनको उसके अकॉर्डिंग उनका सामान देना या जो है उसको सेल करना. आई टेक इट एज अ चैलेंज कि कोई आया है उसको चीजें बेचनी है, तो मतलब अगर उसको नहीं भी चाहिए तो कैसे देना, या उसको जो चाहिए वो नहीं है बट देना तो है. अगर कस्टमर शॉप में आया तो जो है उसको उसका डिमांड उसको उसके लिए कैसे अप्रोप्रिएट है वो करके बेचना है. ओके, तो आप ये स्किल्स जो थे उस वो आपने वो ये इसमें डाला. हाँ. ओके, तो अभी गोल्ड तो सबको पता है कि गोल्ड क्या चीज है, तो वो तो बहुत सारी शॉप्स है और बहुत बड़े बड़े मार्केट में लोग हैं. हाँ. तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हो? मतलब मैं आपके यहाँ से क्यों परचेस करूँ, ऐसा आपको क्यों लगता है? अगर आप मेरे यहाँ से क्यों परचेज करें, इफ यू आस्क मी, तो द थिंग इज आई बिलीव इन कस्टमाइज ज्वेलरी. देखो शॉप सारी है, बहुत सी चीज है, बट कस्टमर जब शॉप में जाता है मैक्सिमम शॉप ओनर्स कहते हैं कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, आप हमसे ले लीजिए. बट वो नहीं जानना चाहते कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या. दे आर ट्राइंग कि हाँ मेरे पास ये है तो आप ये ले लीजिए, और नहीं है तो ठीक है, दे आर लाइक कि हमारे पास नहीं है, हम ट्राई करेंगे आपको देने का नाम. एंड आई एम लाइक कि हाँ आपके नीड्स मुझे बताइए. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और फिर उसके बाद उस चीज को वैसे डिजाइन करके उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उस कस्टमर के लिए तो देना ही है, बट उस माइंडसेट के और भी बहुत से कस्टमर्स है, बट उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके एक डिजाइन के 4 डिजाइन बनवा दे और उसको रखे, सो दैट इट इज लाइक फॉर द टुडेज पीपल. आज के लोगों को बहुत लाइट वेट ज्वेलरी पसंद है, एंड इफ यू गिव देम, आज के यंगस्टर्स को तुम बोलोगे भाई जाओ तुम एक 10 ग्राम का या 12 ग्राम का कुछ पहन लो, दे आर वांट समथिंग वेरी मिनिमलिस्टिक, सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. तो आप कस्टमाइजेशन और नया नया इनोवेशन में बिलीव करते या हो, तो जो उनको चाहिए वैसे आप हाँ. प्रोवाइड करते हो. तो जैसे आपने बोला कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, मिनिमल चीजें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी पहले क्या होता था, ओल्ड एज या ओल्ड एज नहीं बोलते, मतलब मेरे फादर या मदर के एज वाले 40-50 वाले, तो उन लोग बड़ी बड़ी ज्वेलरी प्रेफर करते हैं लेना, और मिनिमल अगर लेंगे तो सेल्स कम नहीं होता. आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं देखो ये सब दो बेसिक चीजों पे चलता है अकॉर्डिंग टू मी. लाइक इट्स ऑलवेज अबाउट द क्वांटिटी एंड एनीवेज देयर इज अ एवरेज, कि हर कोई यंगस्टर्स आके नहीं लेने वाले, या हर हर बार एक सर्टेन एज के लोग नहीं आने वाले. देयर बी एवरेज, लाइक कोई यंग एज का है, कोई ओल्ड एज का है, कुछ भी है, तो वी जस्ट टेक आउट द एवरेज कि हाँ इनसे इतना सेल्स आएगा, इनसे इतना आएगा, व्हाटएवर इट इज. लाइक वी हैव अ एवरेज कि इस महीने में इतना सेल्स होना चाहिए एंड वी ट्राई टू मीट दैट. तो आपका ऐसा हो जाता है सेल्स जो आपने टारगेट रखा रहता है वो पूरा? लाइक इनिशियल स्टेज है बिजनेस का, नया बिजनेस है, अकॉर्डिंगली या लाइक आई एम प्रीटी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. एंड अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो एज इन मेरा जो स्टाइपेंड रहता है उसमें से मैं थोड़ा बहुत सेव करता हूँ, बट आई डोंट फील कि मैं गोल्ड बाय कर सकूँ. मेरे पास उतने तो पैसे नहीं होंगे कि मैं इन्वेस्ट करूँ, बट आई वांट टू इन्वेस्ट समहाउ. तो फिर उसका सजेशन क्या है? लाइक फिर भी एक एस्टिमेट अराउंड समथिंग, लाइक इफ यू कैन टेल मी, सो मतलब हाँ ऑल्टरनेट ऑप्शन है. हाँ. जैसे अगर आपके पास 2-3 हजार है मंथली, इफ यू कैन लाइक सेव देयर, सो यू कैन गो फॉर सिल्वर. सिल्वर सबसे ग्रोइंग मार्केट है. लाइक अगर आप उसका पास्ट ग्रोथ रेट देखें सिल्वर का, पिछले एक महीने में सिल्वर हैज गॉन लाइक 15-20,000 rupees, it has gone up. So हाँ, and like there's a saying कि अभी कल 4 तारीख कल इलेक्शन रिजल्ट के बाद they are saying कि silver is going to touch 1 lakh rupees. So let's see, वो तो डिफरेंट है, बट हाँ आपको आपका फैशन भी हो जाएगा उसमें. लाइक या आप कॉलेज जाते हैं, ऑल्सो यू नीड सम काइंड ऑफ ज्वेलरी और सम काइंड ऑफ एक्सेसरी ऑन यू, करेक्ट. तो वैसे भी आप 2-3 हजार में से 500, 600, 800 रुपए का तो नॉर्मल एक्सेसरी लेते ही है. फिर व्हाई नॉट टेक समथिंग दैट विल
give you some money when you sell it or when you don't want it. जैसे आप एक सामान लेते हैं, कुछ भी एक पॉइंट, एक एक्सेसरी है, जैसे एक चेन है, सादा चेन मार्केट में मिलता है, आप वो लेंगे, you wear it and you throw it, you won't get a single penny out of it. But एक सिल्वर चेन है, आपने ली, आपने पहनी, you are bored of it. Now you want something new. आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे ये चेन नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चेन चाहिए, आपने मुझे दी. एटलीस्ट जो नया आप एक्सेसरी लेंगे उसमें आपके कुछ पैसे कम लगेंगे. जैसे अभी डॉलर पेइंग कंट्रीज है, तो उन लोग बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड रिजर्व्स कर रहे हैं, और इंडिया भी वो लेवल को टच कर रहा है. तो आपको क्या लगता है कि रिटेलर को अभी ये टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन गोल्ड? इफ यू आस्क मी, यस. बट अभी नहीं, थ्रू आउट द टाइम आप कभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करो, आपको फायदा ही है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. लाइक इट्स अ लिक्विड कैश फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरी चीज है कि आप हर चीज में इन्वेस्ट करते हो, तो व्हाई नॉट गोल्ड. जैसे बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ भी आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को सिर्फ शेयर समझ आता है, गोल्ड नहीं. बट शेयर्स बेचोगे तुरंत पैसा मिलेगा नहीं. प्रॉपर्टी बेचोगे 6 महीना कम से कम लगेगा, आपको आपका डिजायर्ड अमाउंट मिलेगा नहीं. गोल्ड, एक तो गोल्ड का गारंटी है कि हर 5 साल के पर्सपेक्टिव से आप उसको देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, इट इज ग्रोइंग. एंड अभी का अगर रीसेंट ट्रेंड देखे तो 5 साल भी नहीं, पिछले 2 साल में गोल्ड हैज जंप वेरी हाई. सो इट इज वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. सो यू कैन गो फॉर इट. एंड अदर देन दैट सिल्वर तो है ही. लाइक जैसे आपने बोला कि आपके पास तो उतने पैसे नहीं है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, सो बाय सिल्वर एंड कीप दैट. एंड जब आप एक पॉइंट पे आ जाओ कि आप गोल्ड भी खरीद सकते हो, तो बाइफरकेट कर लो कि कितना गोल्ड चाहिए, कितना सिल्वर चाहिए. तो आप बोल रहे हो कि गोल्ड एक सेफ मेजर है इन्वेस्ट करने हाँ. का, एंड वो अगर इमरजेंसी आया तो हाँ, मतलब इमरजेंसी कैसे बोल सकते हो कि अगर आपको पैसा चाहिए. हाँ. और जैसे बहुत से लोगों का सेंटिमेंटल वैल्यू होता है गोल्ड से. हमारे पास भी कस्टमर्स है कि ये मेरी मॉम का चेन है, या ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है, आई डोंट वांट टू सेल इट, बट दे आर इन इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो क्या करें. सो दे आर लाइक कि सर अभी इसको बेचना नहीं है पर पैसे तो चाहिए, तो वी आर लाइक आप हमें मॉर्गेज कर दीजिए, आपको जो पैसे चाहिए उसमें मिल जाएंगे, और एक बेयर मिनिमम अमाउंट का इंटरेस्ट है, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, एक छोटा सा आप इंटरेस्ट भर दीजिए, आपका सामान आपका. दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये. एंड आपको क्या लगता है कि गोल्ड के बारे में क्या मिथ चलते हैं बाहर, ज्यादातर जो रिटेलर्स को नहीं पता है, या उन लोग यही सोचते हैं कि यही चीज है गोल्ड? हाँ. सो मिथ एज इन, पहला मिथ तो ये है कि अगर कोई ऑर्नामेंट खरीदता है, फॉर एग्जांपल कोई एक चेन या कोई एक रिंग खरीदता है, एंड यू थिंक कि मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है एंड इमरजेंसी में मुझे इसके पैसे काम आएंगे. समझिए आपने आज 7,000 की चीज के लिए भरे, एंड यू आर लाइक कि कल मैं इसको बेचूंगा तो मुझे भाई 7,000 आएंगे, और एप्रिशिएट हुआ तो 8,000 भी आएंगे, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू एप्रिशिएट हुई, आपको उसका वो प्रीमियम चाहिए. बट आप जब एक ऑर्नामेंट बनवाते हो, तो आप मुझे मेकिंग चार्जेस देते हो, आप मुझे जीएसटी देते हो, उसमें मेरा भी एक छोटा सा प्रॉफिट होता है. एंड इफ यू एक्सपेक्ट कि आपने जितना पैसा भरा है उतना ही आपको मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, आप बोलोगे कि आज आपने कोई चीज 7,000 में खरीदी, 2 साल बाद आप उसको बेचोगे, आपको 7 के आपको 8,000 भी आ जाएंगे. अगर उसका वैल्यू उतना बढ़ गया तो आपका मेकिंग चार्जेस तो सब कवर हो जाएगा. बट आप बोलोगे आज खरीदा 5 दिन बाद बेचूंगा, डेफिनेटली लॉस होगा, ऑर्नामेंट. हाँ, इफ दैट्स द केस, आप कॉइन खरीदिए, आप गोल्ड बार खरीदिए, आपको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1,000, 500, जो भी उसके ऊपर है, कोई पैकिंग चार्ज है जो लगता है, दैट इज द मैक्सिमम लॉस यू विल मेक. बट आप कॉइन और ये सब तो पहन नहीं सकते. आप ऑर्नामेंट खाली इसलिए तो नहीं खरीदते ना कि लेके मैं अपने रॉकर में रख दूं, आप इसलिए भी तो खरीदते हो कि इट शुड बी ऑन मी, मैं पहन सकूं, लोगों को बता सकूं. सो या यू कैन बाइफिकेट इट दैट वे आल्सो. एंड अभी इन रीसेंट ट्रेंड, जैसे आपने बोला कि 2 साल में तो बहुत बढ़ गया है, तो 2-3 महीने पहले का अगर देखें तो 68,000 से 75,000 तक गोल्ड गया था, तो उसका क्या रीजन होगा, या उस पे आप करंट ग्लोबल सिनेरियो, लाइक इफ यू सी हर जगह वॉर की सिचुएशंस, जब भी वॉर का बात होता है या वॉर होती है, तो जितने रिटेल इन्वेस्टर्स है ओवरऑल द वर्ल्ड, they will take their money out of all other things and start investing in gold, because that's a safe haven. आपके पैसे का वैल्यू जीरो हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू जीरो हो सकता है, बट गोल्ड हमेशा स्टैंडिंग रहेगा. लाइक जहां मैं काम करता था, जो मेरे सेठ थे, वो मुझे हमेशा कहते थे कि आप समझिए, जैसे हम हमारे कस्टमर्स को बोलते थे या वो हमें कहते थे कि आज अगर इंडिया में वॉर हो जाए, आपके करेंसी का वैल्यू अगर नहीं रहा तो नहीं रहा, प्रॉपर्टी आप बेच ही नहीं सकते क्योंकि वॉर है. जैसे जब मैं जॉब करता था तभी यूक्रेन का वॉर चला था, यूक्रेन में सारी प्रॉपर्टी का वैल्यू जीरो था. बट इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड, आप किसी और कंट्री के सामने जाके खड़े हो जाइए कि मेरे पास इतना गोल्ड है, आई एम रेडी टू गिव दिस, प्लीज हेल्प मी.
कोई भी कंट्री आपको आपको अपना वीजा दे देगी, आपको रख लेगी एज ए रेफ्यूजी भी रख लेगी, क्योंकि आपके पास पैसा है। समझा। तो बेसिकली पूरे ओवरऑल पॉडकास्ट में आपका सेम यही है कि गोल्ड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है हाँ एंड यूजफुल, मतलब जैसे आपने बोला कि सब एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, उसको बाइफरकेट करना चाहिए। और जब ऐसे अनसर्टेन कंडीशन आ जाए तो गोल्ड इज अ सेफ थिंग टू प्ले, मतलब अगर मुझे चाहिए कैश अर्जेंसी में तो वो अच्छी मतलब हाँ फास्ट मिल जाएगा फास्ट पैसा। मतलब वेरी फास्ट, लाइक हाँ लाइक दिस ऑन अ स्नैप ऑफ फिंगर। ओके। आप आओ, आप पैसा लेके जाओ, सामान लेके जाओ, बस सिंपल। मैं इतना गोल्ड के बारे में बोला तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिली कि गोल्ड बहुत सेफ्टी मेजर में काम आता है बहुत ज्यादा। तो जैसे अभी नोटबंदी हुआ था 2016 में, तो उस टाइम पे करेंसी वैल्यू अपना गिर गया था बहुत, तो तभी भी लोग ज्यादातर गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने नोटिस किया कि कोरोना के टाइम पे भी जब कुछ नहीं बचा था, सब डर गए थे, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था और वो सब, तो तभी गोल्ड का भाव बहुत बढ़ रहा था एंड तभी सबको रियलाइज भी हुआ कि गोल्ड ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और ऐसा सेफ्टी फीलिंग देता है वो कि कुछ नहीं हुआ तो गोल्ड को अपन बेच के एटलीस्ट हाथ में अपने पैसे रहेंगे अपने मेहनत के जो भी। एंड बस यही है कि गोल्ड इज अ सेफ्टी मेजर। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेटिव इनसाइट्स ऑन गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। I will see you on next Tuesday with new people, newer perspective. This is Metin Shah signing off. Bye.